से मुख्य अतिथि रहेंगे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंग मान्यवर आदरणीय महेश्वर सांधा जी। मुख्य वक्ता रहेंगे आदरणीय राम प्रसाद राम जी। विशिष्ट अतिथि रहेंगे आदरणीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी, पश्चिम बंगाल। उपासिका संजना राम जी पश्चिम बंगाल रहेंगे। प्रदेश संयोजक उपासिका शुभा बुद्ध जी महिला विंग जो रहते हैं उसको विशिष्ट अतिथि बोला जा रहा है। आदरणीय मिथुन महानंद जी रहेंगे, ओडिशा के विशिष्ट अतिथि रहेंगे। आदरणीय लव सुना जी रहेंगे। मैं आज का राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंग का मान्यवर आदरणीय महेश्वर सांधा जी को बोलाना चाहता हूँ। आज का मंतव्य से आपका व्यू मतदान करिए सर। मेरी आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व, परम पूज्य भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उड़ीसा के महान समाज सुधारक संत कवि भीमभोई, बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत को नमन वंदन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सभी है आदरणीय धम्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की आईटी सेल इंचार्ज मुकेश जी, सम्यक जीवी आजाद बौद्ध जी, झारखंड प्रदेश के संयोजक माननीय राम प्रसाद राम जी, वेस्ट बंगाल से माननीय जोगेंद्र सरकार जी, झारखंड प्रदेश महिला संयोजक सम्मानीय सुषमा बौद्ध जी, उड़ीसा प्रदेश के संयोजक तथा आज की वेबिनार का जो अध्यक्ष हैं आदरणीय सम्मानीय माननीय नेपालेश्वर तांडी जी, संचालन कर रहे हैं हमारा छोटा भाई बुद्धराम मेहर जी, तथा आज जो वेबिनार हो रहा है इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की महासचिव, सचिव, संयोजक से लेकर सभी पदाधिकारी को और सभी धम्म साथी को मैं अपनी ओर से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से सप्रेम जय भीम और नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी को पता है कि फरवरी 5 और 6, 2022 को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की एक ऐतिहासिक और विशाल धम्म संगति मध्य प्रदेश की भूमि में सांची में होने जा रहा है। 5 फरवरी को 1950 को महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सांची आए थे और उसी दिन को याद करते हुए हम लोग एक धम्म संगति करने जा रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि राष्ट्रीय आज भारत में हजार संगठन है। मैं किसी भी संगठन का ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो अंतिम जो सपना था, उस सपना था कि प्रबुद्ध भारत, उस प्रबुद्ध भारत को आगे ले जाने के लिए, साकार करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ गए हैं। उसी क्रम को, उसी सपना को
साकार करने के लिए राष्ट्रबोध महासभा ने एक ऐतिहासिक और एक विशाल धम्म संगति मध्य प्रदेश की भूमि में सांची में करने जा रहा है। इसीलिए हर रोज लगातार अलग अलग जोन वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज हमारा वेबिनार चल रहा है। और मैं अभी जो इस जोन पर आज मीटिंग हो रहा है, इस जोन में झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का को लेकर हो रहा है। तो मैं साथियों कहना चाहता हूं कि झारखंड में इस महीने का 14 और 15 तारीख को 5,000 लोगों को लेकर एक विशाल धम्म संगति होने जा रहा है, जिसमें हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बौद्ध से लेकर अंजू बौद्ध से लेकर हम लोग भी वहां शामिल होंगे। और 5-6 फरवरी को लेकर भी वहीं पर जोर शोर मोबिलाइजेशन चल रहा है। साथ साथ में अब नया नया हमारा साथ जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल के साथी लोग, उनसे भी मेरा बातचीत हो रहा है कि वो लोग मिनिमम 500 लोगों को लेके जाने के लिए तैयारी में हैं, जहां तक मेरे पास खबर है। और उड़ीसा का जब बात आता है, उड़ीसा के हम लोग कम से कम 3-4 हजार लोगों को पास मिलेंगे और मिनिमम 1000 लोगों को लेके जाने के लिए हम लोग कोशिश में हैं। आज हमारा राज्य स्तर का एक मीटिंग भी हुआ था, जिसमें काफी युवा लोग जुड़े हुए थे और इस युवा लोगों को लेकर हम लोग काम को आगे बढ़ाने के लिए सभी तत्पर हैं। और उसी हिसाब से हम लोग एक जिला वाइज हर काम करने के लिए एक कमेटी बनाए हैं, जिस कमेटी की आपका वॉलिंग कहिए, पोस्टर कहिए, होर्डिंग कहिए, फंड मोबिलाइजेशन कहिए या फिर ट्रेन टिकट कहिए, ये सब उसी टीम करेंगे और हम लोग स्टेट में उसको मॉनिटर करेंगे। यही हम लोग का प्लान एंड योजना रहा है। लेकिन साथियों, जैसे कि आपको सभी को पता है, कोई भी हम लोग कार्य करें, सबसे बड़ा रुपया है। बिना पैसे बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस क्रम में भी मैं आज झारखंड, वेस्ट बंगाल और हमारा उड़ीसा से साथी जो जुड़े हुए हैं, सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि 2 लिस्ट बनाइए, हर मेंबर, हर लीडर से लेकर। एक लिस्ट में एक संभावना वो जाने के लिए एक लिस्ट बनाइए और एक लिस्ट में किसका पास हम लोग पैसा मांग सकते हैं, चाहे 100 रुपया ना क्यों हो, चाहे 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10 रुपया भी हो। हम लोग एक लिस्ट बनाएं, हर मेंबर, जितना भी आरबीएम से हम लोग जुड़े हुए हैं, जितना भी हमारा वेल विशर है, सब लोग एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनाकर उसमें एम्प्लॉइज कहिए, उसमें बिजनेसमैन कहिए, उसमें अपना परिवार लोग कहिए, सबका नाम उसमें डालिए। और उसी को लेकर जिला वाइज कमिटी करके आगे आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग फंड में हमारा अचीव कर सकेंगे। और दूसरा बात है कि आज हो गया 7 नवंबर, पूरा कोशिश करिए कि मैक्सिमम 15 नवंबर तक हमारा 3 स्टेट और दूसरे भी जो स्टेट जुड़े हुए हैं सभी का टिकट होना चाहिए। क्योंकि उड़ीसा से कोविड के वजह से यहाँ पर जो ट्रेन जा रही है भोपाल को, कम से कम 900 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। अब 50-100 किलोमीटर है ही नहीं कि हम लोग निकल जाएंगे, तुरंत खड़े होकर भी वहां आ जाएंगे। इसीलिए हमको पहले से टिकट करना पड़ेगा। वो स्लीपर हो सके, वो 2S हो सके, उसमें करके करेंगे तो हमारे पास एक कन्फर्म रहेगा। ऐसा हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बोलते रहेंगे और लास्ट में हमारा टिकट भी नहीं होगा और फंड भी मोबिलाइज नहीं होगा। फंड भी मोबिलाइजेशन होना चाहिए, टिकट भी इमीडिएट होना चाहिए, तब जाकर हम लोग पहुंच सकेंगे। और सभी राज्यों लोग भी और हमारा भी जो राज्य है, सभी साथी को भी मैं कहना चाहता हूं
पहले से हमको टिकट करना है। टिकट नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो साथियों, और ये एक तो बात है कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, कम से कम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने 2 लाख वहाँ जो धम्म संगति कार्यक्रम करने के टारगेट लिए हैं। और जो 2 लाख जो संगति लेने कार्यक्रम किए हैं, जब 2 लाख से अगर जो होंगे लोग अगर जमा बड़ा होंगे, तो वहां पर खाने का, पीने का, रहने का कुछ भी असुविधा हो सकता है। इसीलिए हम लोग सभी को आग्रह करते हैं कि आप लोग स्वयं ऑटोनोमस बॉडी होकर स्वयं खाना, सूखा खाना कैसे लेके जाएंगे, मेडिसिन कैसे लेके जाएंगे, और उस समय अगर ठंड पड़ता होगा तो कंबल भी जाएंगे, बेडशीट भी जाएंगे, और अपने आप को एक सोल्जर जैसा, एक सोल्जर जब लड़ाई करने जाता है बॉर्डर पर, सब कुछ लेके जाता है। ऐसे इसीलिए आज हम लोग जो जा रहे हैं, हम सभी एक तो सोल्जर के हिसाब से अपने आप को तैयारी करें, और उसी हिसाब से हम लोग लड़ने जाएंगे। और ये जो कार्यक्रम होना है, ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, और उसको सफल बनाने के लिए हमको सबको पूरे राष्ट्र भर से, और हमारा उड़ीसा से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, सभी को हम लोग एकदम एक ही टारगेट लेके जाना है। मैं एक छोटा सुझाव भी देना चाहता हूँ कि किससे पैसा मांगना है, किससे को लेके जाना है, एक चार्ट बना दीजिए, प्लान एंड प्रोग्राम बना दीजिए, और अपना जो बेडरूम में पेस्ट कर दीजिए फेविकल से, और रोज उसको हमको देखना पड़ेगा कि आज मैं कितना काम किया हूँ। आज 8 तारीख, आज 7 तारीख को मैं क्या काम किया, 8 तारीख को क्या काम किया, 9 तारीख को क्या काम किया, और क्या काम बह गया। रोज-रोज उसको देखना पड़ेगा, टारगेट को अचीव करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग 5 और 6 को सफल बना सकेंगे। ये मेरा मानना है। जब तक हम लोग उसको टारगेट को अचीव करने के लिए अपना प्लान एंड प्रोग्राम नहीं बनाएँगे, हम लोग वो टारगेट में नहीं पहुँच सकेंगे। आज मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि इतना उम्र होने के बाद भी, उनका सेहत खराब होने के बाद भी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन-रात करके अलग-अलग जगह पर घूम रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। हमको भी घर से निकलना पड़ेगा और उनका साथ देना पड़ेगा, और हमारा जो हम जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में लोगों को मोबिलाइज़ करना पड़ेगा। और 3 महीना है, ढाई महीना है, सोचते रहेंगे और काम करते नहीं रहेंगे तो लास्ट में एग्ज़ाम आ जाएगा, परीक्षा आ जाएगा। कल परीक्षा होगा, रात भर सोचते रहेंगे, टेंशन होने से कुछ एग्ज़ाम अच्छा होने वाला नहीं है। तो अपना जो परीक्षा को अच्छा करने के लिए अगर हमको फर्स्ट क्लास पाना है तो बेस्ट 10th के लिए हमको रेडी होना पड़ेगा। तब जाकर हम लोग फर्स्ट क्लास ले सकेंगे। अगर पहले से अगर मन बना लें कि हम थर्ड क्लास ले लेंगे, तो हम लोग फर्स्ट क्लास ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो अभी से मेरे से भी ये लागू होता है। अभी से हम लोग सभी लोग एकदम एक ही मन को लेके, एक ही कसम खाकर हम लोग ये जो धम्म संगति हो रहा है, ये सबसे बड़ा विशाल ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अलग-अलग विश्व के राष्ट्र की 15-20 राष्ट्र के भी लोग आने वाले हैं। तो हम लोग सभी लोग जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएँगे, एकदम अपना दिमाग में ठानना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग सफल हो पाएँगे। आप सभी लोग अनुभवी हैं, सभी लोग एकदम जानकारी रखते हैं, आप लोगों को सब पता है। जस्ट मैं आपको रिमाइंड करने के लिए आज ये बोल रहा हूँ। साथियों, पुनः आप सबको मेरा ये बात फिर कहना चाहता हूँ कि ये जो चैलेंज है, चैलेंज को जो लेके चलता है, वो सफल होता है। इस चैलेंज को हमको लेना पड़ेगा। और हम लोग सोते रहेंगे रात भर और देखते रहेंगे तो कभी फिर 4 तारीख, 5 तारीख फ़रवरी आ जाएगा। इसीलिए रोज़-रोज़ हम लोग को मोबिलाइज़ेशन करना पड़ेगा, लोगों को फ़ोन करना पड़ेगा, लोगों को टिकट हुआ कि नहीं हुआ कि, और साथ-साथ में कैसे जाएँगे, कैसे आएँगे, सब बात को हर दिन हमको उसको रिव्यू करना पड़ेगा। तब जाकर हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, मेरे मानना है। और आप सबको भी मैं आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक ये बात भी कहना चाहता हूँ, साथियों, इतना बड़ा कार्यक्रम हम लिए हैं, तो हम राष्ट्र भर से हम सभी लोग एक होकर ये लड़ाई में, ये जंग में शामिल होंगे, तो मेरे विश्वास है इसमें ज़रूर सफल होंगे। पुनः आज मुझे कहने का मौका दिया गया है। मैं सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम कहते हुए मेरा बात को यहाँ रखता हूँ। जय भीम।
thank you sir so much your speech sir. महेश्वर सर जी दोनों पॉइंट अच्छा से समझाया। एक हमारा विजन क्या है प्रबुद्ध भारत, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो विजन देखा है उसको कैसे कैसे तरफ से हम सफल करना चाहते हैं अभी, और किस तरफ से जाने से अच्छा से समझ लिया। थैंक यू सर। सेकंड पॉइंट, हमारा जो विजन है उसको कैसे हम अचीवमेंट करेंगे और प्लान और प्रोसेस पे अचीवमेंट करेंगे, किस क्या प्लान करेंगे, ऐसे अच्छा से बताइए सर। और विदाउट प्लान कैन नॉट बी सक्सेस, एक्चुअली इसलिए हमको प्लान करना जरूरी है। सेकेंड थिंग मैं बुलाना चाहता हूँ, आज का वेबिनार से जो मुख्य वक्ता है हमारा संजय जय का झारखंड का आदरणीय राम प्रसाद राम जी को मैं बुलाना चाहूँ, आपका मंतव्य रखिए सर। हेलो हेलो राम प्रसाद राम जी, आदरणीय राम प्रसाद राम जी, हेलो हेलो